उसी प्रकार यह विद्या है। मातेव रक्षति, देखिए जो विद्यावान होगा तो मातेव रक्षति, विद्या माता की तरह रक्षा करती है। माता कैसे अपने बालक की रक्षा करती है? आप बंदर को देखिए, कभी जाइए चित्रकूट जाइए, अयोध्या जाइए, वृंदावन जाइए, हरिद्वार जाइए, वहां आपको बंदर मिलेंगे। बंदर का बच्चा यदि प्राण भी छूट गया है तो उसको घसीटती रहेगी, जब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसका एक एक अंग कट कट के नहीं गिरेगा। इतना माता चाहेगी। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते, विद्या पिता के समान हित करती है। पिता किस प्रकार अपने बच्चे का हित करता है? कौन पिता चाहता है कि मेरा बच्चा बर्बाद हो जाए? कोई चाहता है? हर पिता चाहता है कि मेरा बच्चा सुयोग्य बने, गुणवान बने और मुझसे ज्यादा नाम रोशन करे। उस पिता का सीना फूल जाता है जब वह अपने बच्चे के द्वारा नाम सुनता है। मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते कांतेव चभिरमयत पनीय खेदम, भाई की तरह रक्षा करने वाला है। संसार में अगर देखिए सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अपने बाह का जो सहोदर भाई होता है वो दूसरा नहीं मिलता है। आज देखिए बड़ी विडंबना है हकीकत में कि अगर 2 भाई भी हैं, 4 भाई भी हैं, तो तत्काल शादी भई नहीं कि 2 दिन में जो है खा भुडर भुडर करके अलग थलग हो करके। देखिए संसार में हम पैदा हुए हैं तो अलग होना ये संसार का नियम है, लेकिन आप अपने भाई से मत अलग हुइए। देखिए जो कुछ भी आप कर सकता है तो भाई कर सकता है। अगर आपका एक बूंद भी लहू पृथ्वी में गिरेगा तो भाई का खून खौल उठेगा। पड़ोसी का नहीं खौलेगा लेकिन भाई का खौल जाएगा। तो कांतेव चभिरमयत पनीय खेदम कीर्तिं क्षुदिक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मी। जिस प्रकार हमारे जेब में यदि पैसा रहता है, लक्ष्मी माता रहती है, तो हमको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। उसी प्रकार पैसा अंट, विदेशी कहावत है कि पैसा अंट, मतलब पहले के लोग धोती पहनते थे, पैंट शर्ट तो था नहीं। पैंट शर्ट का प्रचलन तो अभी 2000 ये मान लो 1950 के बाद ही शुरू हुआ है मेरे हिसाब से। हमारे पिताजी बताया करते थे कि बेटा हम लोग जब छोटे छोटे थे तो पैंट शर्ट बहुत कम देखने को मिलता था। बहुत बड़ा आदमी होता था तो वो भी पैंट यहाँ से पहने और टाई लगती थी। अब तो धोती का प्रचलन बंद हो गया, लेकिन आप मान के चलिए जो हम लोग लांग लगाते हैं ना, ये असली मर्द का पहनावा है, मर्द जिसे कहते हैं। अब पैंट पहनने लगे तो पूरा बिल्कुल चिपका हुआ, कुछ पता ही नहीं चलता। पुरुष को चाहिए कि वो लांग लगा करके धोती पहने। अगर गृहस्थ है तो लांग लगा करके धोती पहने। अगर साधु है तो साधु तो लुंगी लगा लेता है, क्योंकि वो कोठी धारण करता है, लंगोटी पहनता है। अगर ऐसा गृहस्थ नहीं करता है तो पृथ्वी माता उसको श्राप दे देती है। आज हकीकत ये है, यहाँ तक देखा जाता है कि ब्राह्मण भी धोती पहनने को शर्माता है, चंदन लगाने को शर्माता है। ये सीखा, ये एंटीना है हकीकत में। पहले आप लोगों ने देखा होगा DD1 का एंटीना लोग लगाते थे तो एक ऐसे चढ़ जाता था, एक एंटीना बना रहा है, एक दीवार पे पकड़ के खड़ा है और एक टीवी के पास खड़ा है। तो एक पीछे से कहता है आया, तो पीछे ऊपर वाला कहता है आया, तो कहता है आया आया, तो कहता है नहीं आया नहीं आया नहीं आया। तो ये एंटीना है भाई, हमारे धर्म की पहचान है। अगर हम पीछे से देख लेंगे कि ये सीखा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा भाई है। माथे पर चंदन जरूर लगाओ। कहते हैं चंदनस्य महत्पूर्णम स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संकाशम चंदनम प्रति। चंदन, अच्छा देखिए चंदन यहाँ बीच में ही क्यों लगाते हो भाई? चंदन को आदमी सगले पोतता है लेकिन बीच में जरूर लगाता है, ऐसा कारण क्या है?
आप देखिए वैज्ञानिक दृष्टि में एम्स के एक हमारे उपाध्याय जी हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं। उनसे एक बार उनके घर में दिल्ली में जा करके अनुष्ठान हुआ, तो उनसे थोड़ा चर्चा वार्तालाप हुई। तो उन्होंने बताया, पंडित जी यहाँ और यहाँ ये दो तरफ दो नाड़ियाँ होती हैं। अब हम तो ज्यादा साइंस नहीं जानते, लेकिन आप लोग सर्च कर सकते हो। सबके पास आज 20,000 की पुस्तक है, किसी के पास 10,000 की पुस्तक है, किसी के पास 20,000 की पुस्तक है कि नहीं है? वो पुस्तक कौन सी है? मोबाइल। मोबाइल बहुत बड़ा पुस्तक है। आज के बच्चे मोबाइल को चलाते हैं तो केवल विषय को, अपने विषय को छोड़ करके दूसरे विषय को देखते भी हैं और उसकी मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। जिस दिन ये बच्चे अपने विषय को देखने लगे, गूगल में सब कुछ है। गूगल में आप जो कुछ भी चाहेंगे, एक से लेकर के आपकी एमए तक की पूरी पढ़ाई का विषय उसमें छिपा हुआ, आप पूछो तो उससे सब बताएंगे। तो यहाँ सुषुम्ना और मध्यमिका ऐसी दो नाड़ियां हैं, वो नाड़ियां यहाँ से जाकर के ये ब्रह्मरंध्र कहलाता है, ब्रह्मरंध्र। तो इसमें जब हम लोग चंदन लगाते हैं, देखिए चंदन लगाने का हमारे हिंदू रीत में इसी उंगली से क्यों लगाते हो भाई? चंदन तो इससे भी लगा सकते हो, इससे भी लगा सकते हो, तर्जनी से भी लगा सकते हो, है? लेकिन ये अनामिका उंगली से ही क्यों हम लोग चंदन लगाते हैं भाई? क्योंकि आप देखिए ये जो बड़े बड़े सर्जन लोग हैं, तो वो इक्वा प्रेशर के माध्यम से बीमारियां कम होती हैं। तो ये उंगली को बार बार दबाने से शुगर भी कम होता है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है। और ये सूर्य भगवान की उंगली है। अगर नवग्रह है तो ये इसमें चंद्रमा, आप देखिए जो नन पहनता है तो मोती इसमें पहने रहता है, चंद्रमा की उंगली है। ये सूर्य की उंगली है, शनि बाबा की उंगली है, बृहस्पति भगवान की उंगली है, और ये शुक्र बाबा का अंगूठा है। तो सूर्य को जब हम ले जा करके ब्रह्मरंध्र में ऐसे लगाते हैं तो हमारे दिमाग में प्रकाश जागृत होता है, सर की पीड़ा खत्म होती है और हमारा हिंदुत्व जागृत होता है। इसलिए हमारा कहने का मतलब यही है कि अपने घर में एक छोटी सी मूर्ति रखिए, उस मूर्ति के सामने एक चंदन की डिबिया रखिए, और चंदन की डिबिया रखने के बाद घर से बाहर जाइए तो चंदन जरूर लगाइए। अरे कोई व्यक्ति टोपी नहीं छोड़ सकता अपनी, तो हम चंदन क्यों छोड़े भाई? है? हमको चंदन छोड़ने में, हमको चंदन लगाने में शर्म आती है क्या? है? तुम अपना साजबाज नहीं छोड़ रहे हो तो हम क्यों छोड़ दे रहे हैं भाई? इसलिए चंदन को लगाइए, इससे पहचान बनती है। व्यासपीठ से ही एक संदेश है और प्रत्येक हिंदू को चंदन लगाना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्नों को उलझा करके सुखदेव बाबा कहते हैं, देखो श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च ताभयम्। परीक्षित, पहले भगवान को यदि आपको पाना है, किसी की बातों का ध्यान में रखना है तो श्रोतव्य, पहले सुनना पड़ेगा, एक बार नहीं बार बार सुनना पड़ेगा। आप देखिए कि गुरु जन लोग जब पढ़ाते हैं तो एक विषय को कई बार पढ़ाया करते हैं। हम लोग तो वेद पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी पढ़ाया करते थे, गणानान्त्वा 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 गणपति भवा भाई, मतलब एक मंत्र को 25 बार आवृत्ति करवाना, और जब तक वो पूरा रट जाता है। तो श्रोतव्य, पहले सुनिए, फिर कीर्तितव्य, उनकी कीर्ति का मनन करिए। फिर सबसे पहले बताया गया, जब आप सुनने लगेंगे तो बैठने की क्रिया हो जाएगी। आसन को जीतना चाहिए, आसन जितेंद्रिय होना चाहिए। हम जिस आसन में बैठे तो एक आसन में हमको अगर 24 घंटा भी बैठना पड़े
तो हम लोग बैठ जाएं। अरे नहीं कि पंडित जी बोले बैठ जाओ, आंखें बंद करो, तो 2 मिनट नहीं हुआ तो कहीं ऐसे कहीं आम रगड़ा, कहीं पैर फैला लिए, और कहीं कहीं तो हम कथा में अपनी देखते हैं कि किसी को जगह मिल गई तो सो भी जाता। एक कथा सुनने गया तो पहले तो जाता नहीं था, गया भी सो जा करके जहाँ अच्छी टिकने की जगह होती है, कथा सुनने में लोग देखते हैं कि जहाँ टिकने की अच्छी जगह हो, उसको खंबा मिल गया, तो खंबा में टिक गया, और टिक गया और सो गया। और सोए तो ठीक है, वो ऐसे सोता था, किसी किसी की आदत होती है तो मुंह फैला करके सो जाता। कथा समाप्त हो गई और हमारे ग्राम सिंह देवता है, ग्राम सिंह माने कुत्ता। अब कुत्ता आया और चरणामृत दे करके चला भी गया। अब जब कथा समाप्त हुई, देख लो उठाया, अरे भाई उठेगा, घर चलेगा, कैसी लगी कथा? अरे बोले क्या बताएं, सब लोग कहते थे कि कथा बहुत अच्छी हो रही है, बहुत मीठा होता है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल खारा खारा सा लगा, बहुत अच्छी कथा हो रही है। और एक व्यक्ति तो कथा सुनने के लिए गए, कभी जाता नहीं था, तो कथा सुनने से फायदा भी होता है हकीकत। एक व्यक्ति कथा सुनने गया, उसकी धर्मपत्नी जो है बार बार बोले कथा सुनाओ, तो एक दिन सुनने गया तो व्यास जी बोले, प्रसंग ऐसा चल रहा था कि वो पहुंचा तो व्यास जी बोले आइए बैठिए, और बैठ गया, उसको नींद आ गई और सो गया। कथा समाप्त भाई तो सब लोग बोले चलिए। अब उसकी पत्नी बोली कि क्या सुन करके आए हो कथा में? बोला कुछ नहीं, और यही मैं सुन करके आया हूँ, आइए बैठिए जाइए। अब एक दिन का समय आया कि उनकी धर्मपत्नी जो है मायके चली गई, तो रात्रि का समय था, तो चोरों ने कहा कि भाई आज इस घर में जो है डाका डाला जाएगा। तो चोर जैसे घुसे तो रात में जो कथा सुन करके आया था, तो उसको पता था कि ये मंत्र है, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। तो चोर घुसे, चोर जैसे ही घर में घुसे तो उसके मुंह से निकला आइए। चोर बोले कि यार ये जग रहा है भाई, ये जग रहा है, सो नहीं रहा है, थकने से खाली है। फिर वो सो गया। फिर चोर थोड़ा हिम्मत बांध के गए, तो उसको दूसरा मंत्र याद आया, बैठिए। तो चोर बोले हमने कहा था ना कि देख लो जग रहा है। चोर भागने लगे तो तीसरा मंत्र कहता है जाइए। फिर उसकी नींद खुल गई, बोला राम राम राम, आज तो लुटने से बच गया मैं। पत्नी आई, पत्नी बोली क्या हुआ, ये सामान क्यों बिखरा है? अरे बोले तुमको क्या पता, रात में चोर आए और तुम अगर कथा सुनवाने के लिए मुझे भेजती नहीं तो ये मंत्र मुझे नहीं रटता। ये मंत्र रट गया, आइए बैठिए जाइए, तो चोरी होने से बच गई। बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो कथा सुनने का ये भी लाभ है। तो परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने जितस्तनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रियः आसन के विषय में बतलाया कि आसन को कैसे जीता जाता है। श्वास और प्राणायाम को नित्य प्रति करना चाहिए। हम लोग इतनी दवाई खाते हैं, अगर कहीं हम लोग जो है महर्षि योग के बताए हुए रास्ते पर चलें, ज्यादा न चले तो रामदेव बाबा के कहना मान लें, तो शायद हमारा उद्धार हो जाए। देखिए जब हम प्रातः काल उठते हैं और अपने बिस्तर को छोड़ते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले देखिए रोज का कार्य है, जब आप अपने बिस्तर को छोड़ो तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा,
प्रभाते कर दर्शनम। अपने हाथ की रेखाओं को देखना चाहिए, रेखाओं को देख करके अपने मंडल पर मलना चाहिए। उसके बाद तत्काल हम जब बिस्तर छोड़े तो पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। क्यों? समुद्र वसने देवी पर्वताक्षित मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व। माता से यह प्रार्थना करना चाहिए, माँ जिस प्रकार रात्रि सुकून से बीती है हमारा दिन भी सुकून से बीते। फिर देखिए श्री रामचरितमानस में पूज्य पाद गोस्वामी जी लिखते हैं, रात काल उठ के रघुनाथा हाथ पिता मात पिता जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। ये हम नहीं कहते हैं, राम जी ने प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा। आजकल के बच्चे तो प्रणाम करना भूल ही गए, और कुछ बच्चे तो अगर प्रणाम भी करते हैं तो यहाँ वहाँ नहीं, यहाँ से लगाएंगे महाराज जी प्रणाम। तो क्या निकलेगा आशीर्वाद? यहाँ से आशीर्वाद निकलेगा। प्रणाम करने का मतलब क्या? पहली तुलना है प्रणाम करने का कि साष्टांग दंडवत करें, साष्टांग लेटना चाहिए। साष्टांग प्रणम्यामो सर्व पाप प्रणाशनम, साष्टांग दंडवत करना चाहिए। साष्टांग दंडवत यदि हम नहीं कर पाते तो कम से कम दोनों पैरों को तो छू ले। अब कुछ दिन में तो हमारे ख्याल से ऐसी प्रथा आ जाएगी कि यहाँ भी छूना बंद हो जाएगा, सीधे छाती छुआ करेंगे, महाराज प्रणाम। आप तो प्रचलन जो है हाथ मिलाने का चल गया, हुआ रियो सब बंद हो गया। हाथ कोरोना ने हाथ भी बंद कर दिया, बोले अब सैनिटाइजर लगाओ, राम राम करो। फिर वही दिन आ रहा है, बोले राम राम भैया, बोले आज दूर दूर से गले नहीं मिलोगे, बोले नहीं नहीं कहीं आपको कोरोना ना हो, इसलिए दूर से ही राम राम बोलो। फिर से हमारा वो संस्कृति वापस आ रही है। तो ये हमारी क्रिया है। अपने बच्चों को सिखाइए कि प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरणों को छुए, अपने बड़ों को चरणों को छुए, तब स्नान। और विद्यालय हमने तो कहीं कहीं ऐसी जैसी जगह देखी है कि माताएं बच्चों को विद्यालय तो भेजती हैं लेकिन स्नान करवा करके विद्यालय नहीं भेजती। हमने एक दो से प्रश्न भी किया कि आप स्नान करवा करके विद्यालय क्यों नहीं भेजती हो भाई ठंड में? बोले महाराज जी ठंडी लग जाएगी। अरे नहाने से ठंडी लगती है क्या? नहाने से ठंडी लगती है, नहाने से शरीर का मैल दूर होता है, आलस से दूर होता है। इसलिए प्रातः काल प्रात क्रिया करके गुरु पाही। बाल कांड में जब राम लक्ष्मण विश्वामित्र के सानिध्यता में थे तो प्रात क्रिया करके गुरु पाही। प्रातः काल राम जी स्नान ध्यान करके और पूरी क्रिया को करके तब गुरु जी को जाके दंडवत करते थे। ऐसे नहीं कि कीचड़ बहाए जो है जाकर के गुरु जी राम राम। और गुरु शिष्य का महत्व भी बहुत होता है। इसलिए देखिए राम जी के जीवन का हमको पूरा अनुसरण करना चाहिए, एक एक चीजों का अनुसरण, एक भी चीज नहीं छूटनी चाहिए राम जी की। और कृष्ण जी के जीवन का अनुसरण मत कर लेना कभी भला, हाँ वो खतरनाक का अनुसरण है उनका। उनके केवल वाक्यों का अनुसरण करिए, राम के जीवन के चरित्र को अपने जीवन में उतारिए, लेकिन कृष्ण के वाक्यों को अपने जीवन में उतारिए। अगर कोई कृष्ण का चरित्र महाविचित्र, राम चरित्र परम पवित्र। अच्छा कृष्ण का चरित्र क्यों विचित्र है? क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की हैं कि महाराज अगर उनके चरित्र पर हम जाएंगे या सोचें कि हम भी बन जाएं तो राधे राधे है।
हाँ, भस्मा एक जो राजा था 16,000 कन्याएं वो भी जोड़ लिया था। बोले अब जहाँ 16,108 भाई कि हम रास रचाना प्रारंभ कर देंगे। भगवान जब तक जा करके संभ्रासुर का वध ही कर दिया। भौमासुर, हाँ भौमासुर। अभी 7वें दिन उसकी कथा भी आएगी। एक बार कृष्ण बनने के लिए पांडु एक ऐसा राजा था, वो भी कृष्ण बना। भगवान ने उसका भी उद्धार किया। इसलिए जिता सुनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन को जीतना चाहिए। एक आसन में बैठने की आदत होना चाहिए। एक आसन में एक ऋषियों को हमने देखा है महाराज कि 24-24 घंटे तक। हमारे गुरुजी को हमने देखा है। राम अर्चा भी यहाँ तो शायद कोई जानता हो, बिहार में राम अर्चा बहुत होती है। बिहार और हमारे उत्तर भारत में राम अर्चा बहुत होती है। राम अर्चा एक ऐसी पूजा है जो 1-2 घंटा की नहीं, कम से कम मान के चलो आपकी 30 घंटा 35 घंटा की पूजा, 4 पहर की पूजाएं। हमारे गुरु जी जब करवाया करते थे तो एक आसन में जान लीजिए कि 18 घंटा बैठते थे, जब तक पूरी आवरण पूजा न हो जाती। तो जितेशन आसन को जीतने के लिए विधि चाहिए। और जहां तक हो सके तो बच्चों को जो है संस्कारवान बनाइए। आगे चल के सुखदेव जी ने भगवान के विराट रूप का भी वर्णन किया और भागवत कथा का महात्मा बतलाया, श्रवण करने की विधि बतलाई कि 7 दिन में जब भी श्रीमद् भागवत महापुराण हो तो सबसे पहले योग्य व्यक्ति को, योग्य आचार्य को नियुक्त करके उनको निमंत्रण देना चाहिए। निमंत्रण देने के बाद सुशोभित मंच बनाना चाहिए। मंच बनाने के बाद कलश यात्रा निकाल करके लाना चाहिए। ये जो बांस कला है ये धुंधकारी है। 7 तोड़ का बांस जो है लगाना चाहिए और 7 दिन तक देखो, वैसे तो लिखा है न खादंती न में हंती, न खाना चाहिए न पीना चाहिए। परीक्षित ने ऐसे कथा नहीं सुनी। परीक्षित दिन रात 7 दिन कथा सुने। तो भागवत की कथा पहले तो बिना खाए सुननी चाहिए, फलाहार रह करके, बिल्कुल निराहारो। तो कोई बोलने लगा महाराज अब जो है थोड़ा सा शुगर हो बहुत परेशान करता है, अगर हम कुछ खाएं नहीं तो शुगर बढ़ जाएगा, बताओ क्या करें? आपकी भागवत धरी रह जाएगी, चौथे दिन आपको बंद करना पड़ेगा। तो बोले कुछ ले लो, फलाहार ले लो। तो वो ही कहता है महाराज एक समय फल है एक समय भोजन है महाराज, थोड़ा सा। सुखदेव बाबा कहते हैं कि ऐसा करो कि 24 घंटा खाओ, खूब खाओ, लेकिन जब कथा सुनो तो शांति का दान दो। कथा हास्य की चीज नहीं, अब सुनो, उसको मनन करिए, फिर अपने जीवन में उतारिए कि हमने क्या सुना। हम 3 घंटा कथा बोलते हैं, हम कहते हैं आप हमारे 3 घंटा किसी वाक्य को मत लो, लेकिन एक ऐसा वाक्य लेकर के यहाँ से प्रसाद के रूप में जाओ, फिर उसका निर्वाहन करो। ये नहीं कि हम लेके चले गए। जब कीमती वस्तु ली जाती है तो उसको रखने के लिए पात्र भी अच्छा होना चाहिए। अगर महाराज हमारे पास ओरिजिनल दूध है और कटोरा में हमारे छेद है तो एक बूंद कर करके पूरा रस जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अपने पात्र को सुपात्र बनाइए। और कथा सुनने वाले को जमीन में शयन करना चाहिए। जमीन नहीं है तो काठ की पटली बना ले, उसमें शयन करना चाहिए। ब्राह्मणों के प्रति आस्थावान होना चाहिए। साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। दरवाजे में कभी भिखारी आए तो आप उसको डांट के मत भगाइए, भले आप एक मुट्ठी जो है दान कर दीजिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं भगवान किस रूप में आकर के मिल जाते। परीक्षित ने पूछा बाबा भगवान का स्वरूप कैसा है? तब परीक्षित जी को ध्यान आया कि हम कथा तो सुनाने लगे लेकिन मंगलाचरण तो किए नहीं।
कथा सुनाने के पहले मंगलाचरण होता है। तो भगवान सुखदेव जी ने जो है मंगलाचरण प्रारंभ किया। नमस्ते नमः परमस्मै पुरुषाय भूयसे तदद्भवस्थान निरोध लीलया यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यक्षमणं यदर्हणं लोकस्य साध्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। हे सुभद्रा, सुभद्रा कौन है? सुभद्रा भगवान की लाडली बहन है। आप देखिए, कभी पुरी जाइए, द्वारिका ये जगन्नाथपुरी, वहाँ मूर्ति के 3 मूर्तियां हैं। एक काली है, एक और बगल में एक छोटी सी मूर्ति बीच में बैठी है। एक इस साइड काले काले हमारे, काला काला कौन है? हाँ, एक ही काला है, सब कोई जानते हैं वही काला है। बाकी हम लोग काले अगर हो जाए तो हम लोग अपने आप को काला नहीं कहते, लेकिन इसको जरूर काला कह देते हैं। तो सांवले रंग के हमारे श्याम जी हैं और धूम्र वर्ण के जो है गोरे गोरे हमारे दाऊ जी हैं। अब बीच में सुभद्रा जी बैठी हुई है। बीच में क्यों बैठी है भाई? बोले समुद्र की इतनी तेज गड़गड़ाहट की आवाज थी कि सुभद्रा जी को डर लगने लगा, तो दोनों भैयाओं ने पकड़ करके अपने बीच में बैठा। बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। वही भात एक ऐसा है कि एकादशी के दिन भी वहाँ भात का भोग लगता है। सुखदेव जी महाराज अपने 3रे श्लोक में जो है वर्णन करते हैं, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। सब कुछ हर जगह छिप जाएगा, लेकिन कहते हैं कि क्षेमम न विन्दन्तु विना यदर्पणम, दर्पण के सामने कुछ नहीं छिपता है। कि छिपता है? हम लोग प्रातः काल रोज शीशा देखते हैं, तो क्या शीशे में हम लोग अपने आप को छिपा सकते हैं? कोई छिपा पाया है? हमारे यहाँ दाग लगा है, हम लाख छिपाए, और जब भी हम शीशा के सामने जाएंगे तो हमारा ये दाग दिखेगा। बिना ये दर्पणम, दर्पण, क्योंकि दर्पण झूठ नहीं बोलता, दर्पण आपको सत्य ही बतलाएगा। इसी तरह सुखदेव बाबा कहते हैं कि इस जीवन में दर्पण के रूप में भगवान है। भगवान का मनन करिए और भगवान का चिंतन करिए। इस प्रकार सुखदेव बाबा ने जो है 16 श्लोकों में भगवान का मंगलाचरण गाया। मंगलाचरण गाने के बाद सुखदेव बाबा ने श्रीमद् भागवत के लक्षण बतलाए। देखिए, भागवत, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान के नाभि कमल से हुई, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत दिया। तब भागवत के मात्र 4 श्लोक थे। कितने? 4। प्रथम श्लोक में तत्व के विषय में बतलाया, दूसरे श्लोक में माया के विषय में बतलाया, तीसरे श्लोक में इस जगत के विषय में बतलाया, और चौथे श्लोक में जिज्ञासा के विषय में बतलाया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहं यदत्तच्च योगशिष्येन सोऽस्म्यहम्। तत्व के रूप में बतलाया कि तत्वम विदन्ति तत्वम, वह तत्व क्या है? तत्व वही परमात्मा है जो सामने रहते हुए भी हमको दिखाई नहीं देता। जगत के विषय में बतलाया कि यह जगत मिथ्यावान है, इस जगत का कोई भरोसा नहीं है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर
अब कोई सिंहासन चढ़ चला, अब भैया कोई बंधा जंजीर। तो जंजीर में बंध करके न जाए, सिंहासन में चढ़ करके जाए। सिंहासन कब मिलेगा? जब हम भगवत चरणारविंद होंगे। आगे चल के भागवत के 10 लक्षण बतलाए। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर कथा, ईशान कथा, निरोध मुक्ति और आश्रय। इनको बताते हुए सुखदेव बाबा ने कहा आज हम लोग जो है तीसरे स्कंद में प्रवेश करते हैं। तीसरे स्कंद को सर्ग के नाम से जाना जाता है। परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मुझे विदुर जी का चरित्र सुनाइए, मैंने सुना है कि वो संत थे। तो विदुर जी का जब चरित्र सुनाया कि विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के जो है मंत्री थे, बहुत योग्य नीतिवान। आज भी विदुर नीति, जिसको अगर नेता बनना हो, हकीकत है आज हम नेता लोग भी बैठे हैं, हमारे दोनों भैया बैठे हैं, तो अगर नेता बनना हो तो आप विदुर नीति और चाणक्य नीति पढ़िए, आप नेता इतने बढ़िया बन जाओगे कि देखिएगा नीतियों की ये लोग नीतज्ञ हैं। जहां भी नीति की बात आती है तो चाणक्य का नाम लिया जाता है कि भैया नीति हो तो चाणक्य जैसी, नीति हो तो विदुर जैसी। तो विदुर महाराज के मंत्री थे। एक दिन महाराज को समझा रहे थे, देखो महाराज आपका पुत्र दुर्योधन बहुत बेकार काम कर रहा है, दुर्योधन का माथा टुनक गया। हे राशि पुत्र, तो क्या मेरे पिताजी को रोज भड़काता रहता है। अब डांट मार के जो है विदुर जी को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिए और घर में छुट्टी करवा के बैठा दिए। जब भगवान शांति दूत बनकर के आए थे पांडवों के माध्यम से, देखिए ये हकीकत है कि जो अपने बड़ों का कहा नहीं मानता है, जो ना माने बड़े किसी लिए कटोरा मांगे भी, इसलिए अपने से बड़ों की सीख जरूर मानना चाहिए। क्योंकि सचिव वैद गुण तीन जो प्रिय बोलहि आस, राज धर्म तन तीन कर वो ही बेगही नास। अब मानो असकही चला विभीषण जबहि, आयु हीन भई सब तबहि। जैसे रावण को छोड़ करके विभीषण चला गया तो रावण की लंका सूनी पड़ गई। और जब विदुर जी जो है धृतराष्ट्र को छोड़े तो मानो धृतराष्ट्र अंधा तो था ही, लेकिन और अंधा हो गया। अब शांति दूत बन करके आए तो दुर्योधन ने बहुत अच्छी स्वागत की व्यवस्था की थी, काजू किशमिश मेवा बादाम पापड़ पुआ सुहारी मेवा आदि। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो भाई हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले देखो दुर्योधन, भोजन 2 भाव में किया जाता है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। भोजन किसी के यहाँ में किया जाता है तो उसका 2 भाव है, या तो खिलाने वाले का मन अच्छा हो तो भोजन किया जाता है, या हमारे खाने का मन हो। तो भगवान बोले देखो दुर्योधन ना तुम्हारी इतनी अच्छी भावना हमको दिख रही है कि तुम हमको खिला सको, ना हमारा मन, इसलिए हम भोजन विदुर के यहाँ ही करेंगे। अब उस सभा में विदुर भी खड़े थे। विदुर ने जैसे सुना तो विदुर जाकर के बाजार गए। अब बाजार जाकर के मेवा मिश्री माखन सब लाने लगे कि मेरा लाला मेवा मिश्री माखन को खाने वाला है। जब तक भगवान विदुर के घर में पहुंच ही गए, दरवाजा खटखटाए, काकी, हे काकी। सो काकी उस समय स्नान कर रही थी, विदुर जी की पत्नी। बड़ी भाव, इतना भाव भगवान के प्रति, अपना बच्चे का तो नहा रही थी तो गीली साड़ी थी, उसी साड़ी को जो है ऐसे लपेट, माताएं स्नान करने के बाद साड़ी ऐसे लपेट लेती। अब जैसे ही दरवाजा
बोली तो लखी जी लाल की मुस्कान भी नहीं बिसरो वेद विद्या वेद को ज्ञान। भगवान की जैसे छवि को देखी तो हक्का बक्का रह गई, हाथ ऐसे की तो सारी गोरी गिर गई। भगवान ने तुरंत अपना पीताम्बर उठाया और काकी जी के ऊपर डाल दिया। बोली काकी बहुत भूख लगी, बहुत देर का भूख, जब से द्वारिका से चला हो तो कुछ नहीं खाया। विद्रानी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वाह बारे मेरा कर्म, बारे मेरी किस्मत कि आज मेरा लाला मुझसे मांग रहा है। तो विद्रानी जी जो पीढ़ा को उठाए, इतना बड़ा पीढ़ा यहाँ रखें, भगवान जैसे बैठे, अरे नहीं ये गंदा है और आगे चलिए, करते करते विद्रानी ने पूरे घर में भगवान को बैठा और था तो उनके पास कुछ नहीं, केला 2-4 केला रखे थे। तो विद्रानी केला ऐसे छीले और छील के जो केले के अंदर गूदा होता है उसका हलवा वो उठा के फेंक दे और छिलका भगवान को दे। अब भगवान छिलका भी खा रहे और उसी भाव से खा रहे। आहा काकी कितने मीठे केले हैं, काकी कितने मीठे। उतने में काका जी आ गए। काका जी ने जब देखा कि भगवान केला नहीं खा रहे, केले के छिलके पा रहे हैं, विदुर जी के आंख भर आए और किसी कवि ने कह भी दिया कि न जाने कौन से गुण पर दयानिधि बीज जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि बीज जाते हैं, न जाने कौन से गुण दयानिधि बीज जाते हैं, न जाने कौन से दूर के हर कहो की करी भोग छिले न जाने कौन से बोलते गया आप लोग शिक्षा जी में जाओ, हमारे इसी में भगवान की जीवन से
भेदभावों पर पिता की वेदनाओं पर उठा करगी उठा करगी तो किसको दुनिया सुबह विधि हरि को मिले कुछ बिंद विधि हरि को कभी मेरा से चरण मिले कुछ बिंद विधि हरि को मिले कुछ बिंद हरि को वो चरणों तक स्वयं के भक्त के घर जाकर लौटाते जाने कौन से कौन हयारी दया निधान भगवान की जय। हम भी विदुर की तरह सोचे कि न जाने कौन से गुण पे भागवत सुन रहे हैं, हम भी घर जाए, हम भी कामना करें कि हम भी लड्डू पेड़ा रखें, शायद भगवान आके खा जाए। आता है ईश्वर भगवान कहता है प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम है एक सार है। अब प्रेम से जो भजेगा मुझको तो भव से लेना पार। प्रेम की पिपास देख प्रेमियों के प्रेम जन, प्रेम के ही कारणे से धाम वृंदावन बसाया। ये प्रेम की बात है। भगवान भी कहते हैं प्रेम की बात है, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। इस प्रकार विदुर के यहाँ केला खाए और कालांतर में भगवान जब प्रस्थान कर गए, महाभारत संपूर्ण हो गया, तो विदुर जी चारों धाम की यात्रा से लौटे तो उद्धव जी मिले। उद्धव की दशा को जब विदुर जी ने देखा तो उद्धव पागल पड़े थे। उद्धव से विदुर जी ने पूछा, हे उद्धव आपका मुख क्यों मलिन है? उद्धव ने बतलाया कि हमारे गोविंद, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राणनाथ हमको छोड़ करके अपने स्थान को प्रस्थान चल दिए। लेकिन विदुर जी जाते जाते भगवान ने मुझसे कहा था कि मैंने सबको सब कुछ दिया है, एक मेरा भक्त अगर कोई है तो विदुर, जिसको मैंने जीवन में कुछ नहीं दिया। तो हे उद्धव, जब मेरा भक्त विदुर मिले तो मेरा आत्मज्ञान मेरे विदुर को दे देना। तो हे विदुर जी, अब मैं उस ज्ञान देने लायक नहीं बचा हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा मेरे प्रभु के साथ जुड़ चुकी है। तो जब भगवान मुझे आत्मज्ञान दे रहे थे तो मेरे बगल में मैत्रेय मुनि बैठे थे, मैत्रेय मुनि को भी उन्होंने ज्ञान दिया है। तो आप जाओ हरिद्वार के पावन कुलीन पर, वहाँ मैत्रेय मुनि से जो है आत्मज्ञान प्राप्त करना।
और उद्धव जी ऐसा कह करके सीधे हिमालय पर्वत से होते हुए ये भगवान को प्रस्थान करेंगे। जब विदुर जी मैत्रेय मुनि के यहाँ पहुंचे तो मैत्रेय मुनि ने जो है आत्मज्ञान प्रारंभ किया। बोले भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना प्रारंभ किया तो अपनी दक्षिण भुजा से स्त्री का जन्म हुआ और बाएं भुजा से पुरुष का। इसलिए वाम अंग उर्बाहु नेत्रान प्रिय भाषिणा, अगर माताओं का बायां अंग या बायां आंख फड़के तो समझ लेना शुभ होने वाला है। अब पुरुष का दाहिनी अंग या दाहिनी आंख फड़के तो समझ लो शुभ होने वाला है। अगर पुरुष का कहीं बायां फड़क गया तो समझो कुछ न कुछ घटित होने वाला है। अब माताओं का दाहिना फड़क गया तो समझो कुछ न कुछ घटित होने वाला। तो मनु महाराज और कर्दम ऋषि, मनु महाराज जो है मनु और शतरूपा सृष्टि की रचना करने के लिए जैसे ही गए तो पृथ्वी गायब हो गई। विदुर जी बोले महाराज पृथ्वी गायब हो गई, पृथ्वी कैसे गायब हो गई? बोले एक तो दो पार्षद जय और विजय पार्षद थे। सनकादिक के श्राप से उनको आना था। कश्यप की कई पत्नियां थी, कश्यप ऋषि की दिति, अदिति, कत्रु आदि। तो अदिति से देवताओं का जन्म और दिति से राक्षस का। तो शाम के समय जो है दिति के कथा अनुसार उन्होंने रति कामना की और कश्यप जी ने मना किया कि देवी संध्या काल और प्रातः काल केवल भजन करना चाहिए और कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन वो नहीं मानी तो उनको बिना मन जो है रति कामना करना पड़ा, जिसका परिणाम ये हुआ कि भयंकर दो आतंकवादी उनके गर्भ से उत्पन्न हुए। उन आतंकवादी का नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। एक दिन हिरण्याक्ष ने हिरण्यकश्यप से कहा भैया मैं दिग्विजय करने के लिए जा रहा हूँ। सो दिग्विजय करने के लिए गया तो उसके सामने कोई देवता नहीं टिके, कोई उसके सामने टिके नहीं। तो नारद जी महाराज मेरे वीणा को बजाते नारायण 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 नारायण। हिरण्याक्ष बोला हे बाबा नारायण के सिवा तुझको और भी कुछ आता है? लड़ना भिड़ना आता है? नारद जी बोले देख भाई बच्चा लड़ना भिड़ना तो नहीं आता लेकिन लड़ाना बहुत आता है। तुम कहो तो हम लड़ा सकते हैं। तो बोले हमारे बराबर का कोई योद्धा दे सकते हो? बोले बिल्कुल दौड़ करके आएगा। हम बताते हमारा उपाय बताया करो। बोले क्या करें? बोले पृथ्वी को उठा करके रसातल में जा करके रखाओ, है ना? पृथ्वी को उठा करके रसातल में रखाओ और मल का पहाड़ बना दो। अब तुम ले जाओ और लड़ने वाला अपने आप तुमको ढूंढते ढूंढते आ जाएगा। सो हिरण्याक्ष ने ऐसा ही किया। भगवान ने एक बराह का रूप धारण किया। ब्रह्मा जी के नाक से उत्पत्ति है। ब्रह्मा जी को छींक आई तो बारह भगवान प्रकट हो गए। देखते देखते करक भूदराकार शरीर भयंकर शरीर हो गया बराह का और गर्जना करते हुए चित्कार करते हुए समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए। जब पृथ्वी को उठाया और अपने, क्योंकि बराह को देखिएगा सूर को ऐसे दांत होते हैं, जंगली सूअर देखिएगा, उन दांतों में पृथ्वी को रख लिए क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है। बराह भगवान ने दांतों में पृथ्वी रखा, पृथ्वी को लेकर के चलने लगे। पीछे से आवाज लगाया हे मूर्ख कौन है तो? भगवान बोले पहले हमको सुरक्षित हो जाने तो हम सब बताते हैं, पता बताएंगे, बाप का नाम